हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो गाइज़ अभी सुबह के 8 बज रही है और मैं आप लोगों के लिए ब्लॉग शूट कर रही हूँ। तो क्या है गाइज़, मैं ना पौधों में पानी डाल रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना सुबह मॉर्निंग से ही आज ब्लॉग स्टार्ट किया जाए। और मैं क्योंकि दिन में मेरे से मिस हो जाता है, बीच में मेरे से 1-2 दिन फिर स्किप हो गए, तो उसके लिए सॉरी, मैं ब्लॉग नहीं डाल पाई। मैं ब्लॉग इसलिए नहीं डाल पाई गाइज़ क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चों का हॉलीडे होमवर्क वगैरह मिला है, तो मैंने सोचा स्कूल खुलने वाले हैं, उनको कंप्लीट कराती हूँ। और क्योंकि अभी गाँव भी जाना है तो आधा टाइम वहाँ पर भी लग जाएगा, तो सारा काम भी निपटाना है। और मुझे सच में गाइस बहुत बुरा लगता है जिस दिन मैं ब्लॉग नहीं बना पाती। तो मैंने सोचा कि अब जैसा भी हो, जैसा बनेगा। गाइस मेरा ब्लॉग पसंद करते हैं तो मुझे डालना ज़रूरी है, तो मैं ब्लॉग आज सुबह से ही स्टार्ट कर रही हूँ। तो गाइस चलिए अब साइम को उठाते हैं, क्योंकि आज साइम की ट्यूशन जल्दी है, उसकी मैम ने जल्दी बुलाया उसको। तो जल्दी से उसे उठाती हूँ और उसे भेजती हूँ। नाश्ता तो आके ही करेगा क्योंकि मैं इतनी जल्दी नाश्ता बना नहीं पाऊँगी, और वो सुबह सुबह मॉर्निंग में खाता भी नहीं है। तो चलिए उठाते हैं साइम को। और अभी गाइस बहुत सारे बर्तन भी पड़े हैं अंदर, क्योंकि ना मैंने रात को धुले नहीं, तो सारे बर्तन पड़े हुए हैं धुलने के लिए। तो अब मैं पहले साइम को उठाती हूँ, साइम को उठा के फिर उन बर्तनों को धुलती हूँ। तो चलिए साइम को उठाते हैं पहले। तो गाइस देखो क्या एसी चल रहा है, कमरा बिल्कुल चिल्ड हो रखा है, और मेरा साइम वो सो रहा है, वो सो रहा है इतने प्यार से। तो मैं इसको अब उठाती हूँ। वाह, कमरा तो बहुत मज़ेदार कर रखा है इन्होंने, एकदम चिल्ड। तो मैं साइम को उठाती हूँ और आदि को सोने देती हूँ थोड़ी देर, और आदि के पापा को भी सोने देती हूँ, वो दोनों सो रहे हैं आराम से। तो मैं साइम को उठाती हूँ क्योंकि साइम को जाना है ट्यूशन। सैमी, साइम, सैमी, सैमू, शैमू, गुड्डू उठ जा बेटा, ट्यूशन है, उठ। चलो उठो, ट्यूशन नहीं जाना, चलो। ये देख आदि ने कैसे चिंगोरा मारा यहाँ पे आंखों में, देखना जरा कैसे निशान डल गया। चलो उठो, गुड मॉर्निंग। तो गाइस मेरा ना बहुत सारा काम पड़ा है, क्योंकि रात को मैंने ना बर्तन वॉश नहीं किए, तो मैं जल्दी से बर्तन वॉश करती हूँ, क्योंकि रात के सारे ढेर सारे बर्तन ये पड़े हैं, इन सबको मुझे अभी निपटाना है। तो गाइस ये देखो, ये सारे बर्तन मुझे धुलने हैं, सब्जी काटनी है, और सारा फैला हुआ है, तो साफ़ सफाई करती हूँ जल्दी से, और फिर मिलती हूँ आपसे पूरी साफ़ सफाई रसोई चमका के, और आपको दिखाऊंगी मैंने। तो गाइस मैं आ गई हूँ अपने बर्तन धुलने। तो मैं इन सब बर्तनों को धुलती हूँ, बहुत ज़्यादा ढेर है, क्योंकि क्या है गाइस, मैं ना रात को धुलती नहीं हूँ, रात को मुझे आलस आ जाता है, क्योंकि डिनर बनाओ, ये करो वो करो। तो आज सबसे पहले मैंने ये बर्तनों को सोचा कि निपटा देती हूँ। रात को मेरे को यार बिल्कुल आलस आ जाता है, सच में करने का मन नहीं करता। एक तो गर्मी इतनी है ना कि गर्मी से मतलब किचन में खाना वाना रोटी वोटी बनाओ, उसके बाद मन करता है कि बस जल्दी से निपटो और भागो। तो सुबह सुबह जब मैं आती हूँ तो फिर देखकर बड़ा मूड ऑफ हो जाता है कि यार इतने सारे बर्तन निपटाती हूँ, बर्तन फिर बनाऊंगी नाश्ता वगैरह। तो पहले गाइस ये देखो, आपको दिखाऊँ मैं अपने, ये देखो पूरी सिंक भरी हुई है, तो इनको जल्दी से धुलती हूँ। और मैं अपने सारे काम खुद करती हूँ, तो मैंने बिल्कुल भी काम वाली नहीं लगा रखी है, सारे काम मैं खुद ही करती हूँ। तो कोई नहीं, मेरे को 10 मिनट लगेंगे, मैं ये सारा काम निपटा दूँगी। जल्दी से इनको धुलते हैं, जल्दी से इनको वॉश करते हैं। तो वॉश करने के बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। अभी तो नाश्ता भी बनाना है यार, फिर नाश्ते के बाद दिन का खाना। तो गाइस देख लो, फिर भी मैं आपके लिए ब्लॉग शूट करती हूँ। तो मैं आप लोगों से बोलती हूँ कि प्लीज़ यार वीडियो देखा करो, ब्लॉग को प्यार दिया करो, लाइक दिया करो, सब्सक्राइब के दिया करो। क्या है ना, आपके लाइक और सब्सक्राइब से मेरा मोटिवेशन बढ़ता रहता है। तो गाइस आपको बता दूँ, परसों हम रात के टाइम पे, रात को हम चले जाएंगे उत्तराखंड। तो मैं ब्लॉग शूट करूंगी, और मेरे हर ब्लॉग को बहुत प्यार देना है, और मैं आपको उत्तराखंड में ज़्यादा से ज़्यादा जगह दिखाऊंगी। यार उत्तराखंड तो है ही बहुत अच्छा है, एकदम पीसफुल एरिया रहता है वहाँ पे। तो यार उत्तराखंड तो बहुत अच्छा है, मज़ेदार है, शांत एरिया है। और आपको जिन्होंने उत्तराखंड नहीं देखा, मैं उनको उत्तराखंड घुमाऊंगी। वैसे मैं उत्तराखंड के बहुत ब्लॉग डालती हूँ, आधे से ज़्यादा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं सबने उत्तराखंड देख ही लिया होगा। तो गाइस चलिए इनको जल्दी जल्दी से साफ करते हैं, और मिलते हैं इन बर्तनों को धुलने के बाद। साइम बेटा, मैं तुझे वहां से उठा के लाई और तू यहाँ आके सो गया। साइम खड़ा हो बेटा, नहा धो। साइम मैं तुझे वहां से उठा के लाई और तू यहाँ आके सो गया। तो बेटा खड़ा हो ना, चल सो क्यों रहा, उठ, ट्यूशन जाना है। बड़ी अजीब बात है, वहां से उठाया यहाँ आके सो गया। चल क्या रेडी, ठीक है। पर मैम को बता दियो साइम कि मैं नहीं आऊँगा 3-4 दिन, ठीक है बेटा। और कितना रह गया तेरा वो भी देख लियो, कि मैम अगर पूरा हो सकता तो करा दो। तो गाइस साइम जा रहा है अपनी ट्यूशन क्लासेस में।
पैदल जाएगा साइकिल लेके जाएगा? साइकिल, चल ठीक है चल। लॉक लगा देता है वहाँ पे साइकिल में? लगाता है लॉक? नहीं बेटा, वहाँ से साइकिल उठा लेती हूँ, वहाँ पे बहुत लेबर वेबर रहती है। चल तो गाइस साइम जा रहा है अपने ट्यूशन। बाय। नींद आ रही है उसको अभी भी नहीं। फ़ोन चल ठीक है देती हूँ। तो गाइस हमेशा कुछ ना कुछ भूल जाते हैं, पता नहीं फ़ोन चार्जिंग में लगा भी रखा है। फ़ोन चार्जिंग पे तो तू लगाता ही नहीं है अपना, ये ले चार्जिंग पे तो लगा दिया कर फ़ोन वोन। ओ सॉरी यार, इसने कवर निकाल रखा ना, पता ही नहीं चलता दोनों कौन सा फ़ोन किसका है। एक तो ना बच्चे अपनी चीज़ अपने आप लेते नहीं हैं, दूसरे पे डिपेंड रहते हैं, दे दो दे दो दे दो। भाई इतनी देर देर तक सोएंगे ना तो देर में ही उठेंगे, देर में सोओगे देर में उठोगे, तो तभी उसको अभी भी नींद आ रही है, अभी भी उसकी आंखें नींद में है। तो गाइस मेरे बच्चे ना रात भर देखते रहते हैं मूवी, छुट्टियां हैं तो बस पिक्चर देखते रहेंगे। कल कौन सा देख रहे थे वो, मुझे नाम याद नहीं आ रहा पिक्चर का, क्योंकि मैं पिक्चरें देखती नहीं हूँ ना तो इतना मेरा नॉलेज रहता नहीं है, इसलिए लेट। अभी भी वो नींद की झोंके में ही जा रहा है ट्यूशन। तो चलो हम निपटाते काम। आधे बर्तन मेरे धुल गए, आधे और धुलती हूँ। ये मेरी किचन साफ हो गई, अब करते हैं थोड़ा सा डस्टिंग। तो गाइज ये है मेरा सुबह मॉर्निंग का सारा काम जो मैं रोज करती हूँ, और ये रोज मेरा सबसे पहला काम रहता है। तो किचन को पहले ये साफ करते हैं। तो गाइज सुबह ना मैं व्लॉग नहीं बना पाती, क्योंकि सुबह का रोज का मेरा शेड्यूल यही रहता है। तो आज मैंने कहा दिन में टाइम लगे ना लगे, क्योंकि परसों गांव जाना है, ब्लॉग शूट कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए अभी बना लेती हूँ ब्लॉग। तो गाइस आप मेरा काम देख देख के बोर होंगे, तो मैं आपको एक चुटकुला सुनाती हूँ, ठीक है? तो मैं सुनाती हूँ। अर्ज किया है, अजी अर्ज किया है, LIC वाले भी गजब ढाते हैं। सुनना ध्यान से, ठीक है गाइस? LIC वाले भी गजब ढाते हैं, दूसरों के घर जाकर उनकी औरतों को घंटे LIC के फायदे समझाते हैं। अरे गाइस गलत हो गई यार मेरे से, गलत हो गई यार, ये मैं दोबारा सुनाती हूँ, ये तो गलत हो गई, काम छोड़ के सुनाती हूँ, चलो ठीक है? LIC वाले भी गजब ढाते हैं, ये LIC वाले भी गजब ढाते हैं, वाह 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 वाह, दूसरों की औरतों को, दूसरों की, अरे यार ये तो गाइस बार बार गलती हो जा रही, दोबारा सुनाती हूँ। LIC वाले भी गजब ढाते हैं, LIC वाले भी गजब ढाते हैं, दूसरों की औरतों के पास घंटों बैठकर, दूसरों की औरतों के पास घंटों बैठकर उनके आदमी की मौत के फायदे समझाती है। वाह 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 वाह, मुझे अच्छा लगा इसलिए मैंने आपको भी सुना दिया। तो ब्लॉग के बीच में थोड़े मजे भी होने चाहिए, ठीक है ना गाइस? तो गाइस ऐसे इसके बारे में आपको एक बात बताऊं, ऐसे एक बार बहुत पहले बहुत बात थी, मेरी नानी थी और नाना जी थे। तो नाना जी मेरे पुलिस में थे, तो LIC वाला आया और वो नानी जी मतलब वो अननोन ऐसे आया घर में, जैसे आते ही है कि डोर टू डोर।
तो आया और LIC के फायदा समझाने लगा। तो मेरी नानी वहाँ पे थी, तो मेरे नाना को जैसे उन्होंने बोला कि जैसे वो LIC वाला समझा रहा था कि अगर आप कल के दिन मरते हो, तो मेरी नानी को इतना खुंदा गई, इतनी खुंदा गई। मेरी नानी बोला भाग यहाँ से, मेरा आदमी को मरवाना चाहता है अभी से, भाग यहाँ से, नहीं चाहिए मुझे कोई LIC तेरी। गाइस वो सीन देखने वाला था, अभी मुझे ना इससे वो बात याद आ गई। तो भाई पुराने लोग ऐसे थे। मेरी नानी ने उसको जो भगाया, वहां से पानी लेने गई थी नानी मेरी उसके लिए। मेरी नानी बोला मेरे आदमी को मरवाना चाहता है, मेरे आदमी के वो दिखा रहा है, भाग यहाँ से। भाई बड़ा वो सुपर सीन था वो भी। तो नानी को इतना नॉलेज नहीं था, तो नानी को क्या पता, पहले के लोग थोड़ा सा वो करते थे ना, तो इसलिए उन्होंने उसको भगा दिया। गाइस इतनी गर्मी हो रही, नानी दादी याद आ गई। माय गॉड बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है सच में। अभी इस गर्मी में मुझे खाना भी बनाना है यहाँ पे खड़े होके। तो भाई कुछ नहीं हो सकता, इस गर्मी का इलाज बहुत सारी गर्मी है, बहुत सारी गर्मी। 5-6 दिन तो गाँव में रहूंगी, ठंडी हवा खाऊंगी, पर लौट के तो फिर इस गर्मी में ही आना है। मुझे तो लग रहा है मैं तो 4-5 दिन उसका सुख भी नहीं ले पाऊंगी, उस गर्मी का, सर्दी का, ये सोच के कि जाना तो वहीं वापस है गर्मी में। तो गाइस चलो साथ काम निपटाती हूँ। तो गाइस देखो छोटे छोटे बिल्ली के बच्चे जो मेरे घर की बैक साइड में हैं, पता नहीं कहाँ से आए ये बच्चे, इतने स्वीट से, मुझे तो बहुत अच्छे लग रहे हैं ये बच्चे। छोटे छोटे बहुत ही, मतलब ये मुश्किल से 15 या 20 दिन के लग रहे हैं मेरे को। तो ये इतने मतलब ढंग से, मतलब ये अपने पैरों पे खड़े भी नहीं हो पा रहे, और ये ना इतना मज़े कर रहे थे, खेल रहे थे वहाँ। तो मुझे बहुत अच्छे लगे। मैंने इनको चाहा कि मैं इनको दूध दूँ, तो मैं जब पहले दूध लाई थी तो ये भाग गए थे, और उस दूध को किसी बड़ी बिल्ली ने, मतलब इनकी मम्मी वगैरह ने पी लिया होगा, और वो दूध खाली कर दिया। लेकिन अब मैंने सोचा कि ये दोबारा आएंगे तो मैं दोबारा इनको दूध पिलाऊंगी। और अभी तक वो इतने प्यारे हैं, मेरे बच्चे कह रहे हैं कि मम्मी इनको अंदर रख लो, इनको अंदर रख लो। मैं अंदर रख तो देती इनको, लेकिन ये ना आ नहीं रहे, डर रहे हैं। तो मैं नहीं चाहती कि हम इनको डराएं। देखो कितनी क्यूट सी, कितनी प्यारी बिल्ली है, हाय सो स्वीट। मुझे तो बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा था सच में, और मेरे से ज़्यादा प्यार तो बच्चों को आ रहा था इन पर। अभी कहाँ गुम हो गई, मैं तो ना कैमरा भी फोकस। दुद्धू पीना है, दुद्धू लाते तुम्हारे लिए, ठीक है।